नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज एक विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली बार रिट में यहीं से एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से स्थल पाकिस्तान में नहीं है, आपको पता होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो यह है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नामकरण देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है सिंधु सभ्यता, और कहने वाले कौन हैं, याद रखिएगा, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो याद रखिएगा डॉक्टर रफीक मुगल द्वारा। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो आपके कौन सा था, हड़प्पा, याद रखिएगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये एक ही सभ्यताओं के अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय क्या है, टाइमिंग भी कई बार पूछता है। लेकिन जो सर्वे मान्य समय है वो आपके रेडियो कार्बन पद्धति C14 यानी कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइमिंग है वो याद रखिए 2300 BC से लेकर 1750 BC। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से वह देश जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है, और ऑप्शन दे देगा वो भारत, पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, जो भी हो। तो याद रखिएगा इसका विस्तार भारत, पाक और अफगान में। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर, तो याद रखिएगा भारत में, और भारत में भी कहां पर, याद रखिएगा, गुजरात में। सबसे कम स्थल तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल हैं, मुंडी गोक और शोरत गोई। क्लियर? 3 चीजें क्लियर हो गई, नामकरण हो गया, इनका समय हो गया और इनका विस्तार। आगे देखिए और कुछ। अब देखिए, पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किनके समकालीन है, तो याद रखिए एक तो है आपके मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला और फेरात नदी के किनारे है, एक आपके है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है, और एक है आपके चीन के सभ्यता जो हांग हो नदी के किनारे है। इनके समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कौन सी धातु से है, तो याद रखिएगा कांस्य धातु से। वैसे आप सब जानते हैं कि मानव द्वारा प्रकृति में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो है तांबा, लेकिन मनुष्य ने इसके अंदर किसको मिला दिया, टिन को, और एक नई धातु निकल कर आई जिसका नाम का है कांसा यानी कि कांस्य। इसीलिए आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान के अंदर क्षेत्रफल आपको पूछ ले तो याद रखिएगा 15 से लेकर 16 वर्ग किलोमीटर। आप कहेंगे सर ये 2 क्षेत्रफल क्यों, ये तो जिस समय मिले, और आपको पता होगा आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के कोई ना कोई स्थल मिलते रहते हैं। जैसे नवीनतम की ही बात कर लीजिए, हरियाणा में एक स्थान मिला है जिसका नाम है कुनाल, मिलते ही रहते हैं। तो वर्तमान के अंदर कितना है, 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर। वो आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार उस समय था त्रिभुजाकार, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये बातें क्लियर। समकालीन, धातु, क्षेत्रफल और आकार। अगली बात देखिए, अगली बात है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहां और पश्चिम से पूर्व कहां। आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखिएगा मांडा। मांडा कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे, चेनाब या फिर चिनाब नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम होता है अस्किनी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 5 नदियां हैं ना आपके, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, इनके प्राचीन नाम भी आने चाहिए। जैसे चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी, झेलम का प्राचीन नाम है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिनाब का तो हो गया आपके अस्किनी, झेलम का हो गया वितिस्ता, व्यास का हो गया विपाशा, और सतलज का हो गया आपके सतुर्दी, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रावी का प्राचीन नाम क्या है,
तो याद रखिएगा परुष्णी नदी। परुष्णी नदी, क्योंकि इसी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया, कौन सा? दसराज युद्ध। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु याद रखिएगा मांडा, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे है स्थल? चिनाब। पूछा जाए आपको सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, तो याद रखिएगा देमाबाद। ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? तो परवरा नदी। अगर परवरा नदी नहीं हो तो गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की ही सहायक है कौन सी? परवरा, याद रखिएगा। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आलमगीरपुर। ये कहां पर है? यूपी में। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु, तो सुतका गेंडोर। और ये कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। मतलब जैसे हम नहीं पढ़ते हैं अपने राजस्थान या भारत के संदर्भ में उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उसी प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पश्चिम के अंदर सुतका गेंडोर और पूर्व में कौन सा? आलमगीरपुर। क्योंकि 4 स्थल देकर और इधर राज्यों के नाम देकर कह लेगा, मिलान कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में, देमाबाद महाराष्ट्र में और सुतका गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान में। नदियों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला देखिए, अगला है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, वैसे सर्वाधिक स्थल तो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर गुजरात। बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा जाए कौन से राज्य में कौन सा स्थल इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पंजाब में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा। ये 4 आपके पंजाब के इंपॉर्टेंट। हरियाणा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट? कुनाल, राखी गड्डी, बनावली और भर्राना। राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट, कालीबंगा और बालाथल। गुजरात के लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा और देशलपुर। याद रखिएगा, धोलावीरा याद रखिएगा क्योंकि ये विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था ना, तो इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा कहां पर है? याद रखिएगा गुजरात। धोलावीरा का तात्पर्य सफेद कुआं, आप सब जानते हैं। प्राचीनतम स्टेडियम के अवशेष यहीं से मिले थे। यूपी के अंदर आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास। क्योंकि आपको पूछ लेगा इधर 4 स्थलों के नाम और 4 राज्यों के नाम और कहेगा मिलान करो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थल पंजाब के याद रखना है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और यूपी वाले। इतने याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका। अब देखिए और कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में 3 प्रांत में, बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट, कुल्ला कुल्ली और केवटा घाटी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन सा? अली मुराद, मोहन जोदाड़ो, कोट दीजी और चनूदड़ो। पंजाब में, ये पंजाब पाकिस्तान वाला है, जिसमें कौन कौन से स्थान? देखिए हड़प्पा, डेरा इस्माइल, जलीलपुर और रहमान डेरी। अफगानिस्तान में तो 2 स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे न्यूनतम विस्तार अफगानिस्तान में ही है, 2 स्थल, मुंडी गोक और याद रखिएगा शोर्तकोई। तो कई बार स्थलों से भी क्वेश्चन आ जाता है, और स्थलों में पाकिस्तान के अलग अलग याद रखिएगा कौन सा स्थल सिंध प्रांत में नहीं है, ऐसे भी पूछा गया है। तो बलूचिस्तान के प्रमुख स्थल, सिंध के ये प्रमुख स्थल और पंजाब के ये स्थल। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण बातें आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और इससे पहले एक वीडियो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रखा है, तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगले एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए जानकारी कैसी लगी।